नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तुम मकर राशि वालों दोस्तों कैसे हो? आप सभी आशा करता हूं कि आप सभी बहुत मस्त हों। अगर आप दोस्तों ये जो तीन चीजें हैं इच्छा, निर्णय और निश्चय आपको समझना होगा क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत ही अलग है लेकिन दिखने में सही है। क्या है? ध्यान से सुनिए। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता है, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदल जाता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, इच्छा यानी कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। साथ ही दोस्तों, निर्णय क्या है? उस इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा या अभी मैं क्या कर सकता हूं, यह हुए निर्णय। अगली चीज है निश्चय। मैं किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंच कर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े है। यह एक निश्चय है। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी इच्छा को लिख लेना है, फिर उसे पूरा करने के लिए सही निर्णय लेना पड़ेगा और फिर निश्चय करना है कि अब मैं सफल होकर ही रहूंगा। दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत की अगर बात करें तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यह 3 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको दोस्तों तरक्की देखने को मिलेगी, फिर चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी। आपको दोनों ही जगह बहुत ही अच्छे से आप काम कर पाओगे, अच्छे से मुनाफा कमा पाओगे और हर जगह आपका परचम लहराने वाला है। वहीं दोस्तों, नौकरी में भी आप अपने बढ़े अधिकारियों का दिल जीत सकते हैं। साथ ही आप इधर उधर से कई सारा पैसा भी कमा सकते हैं, फिर चाहे आप नौकरी भी क्यों ना करते हो। यही चीज व्यापारियों के लिए भी लागू है। ये तो शुरुआत के 3 दिन है। जितना हो सके अपने काम धंधों पर ध्यान दे दो क्योंकि समय बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने का आया है। ऐसा समय बार बार नहीं आता। इस समय में आप चाहे तो भाई या लाखों करोड़ों भी कमा सकते हैं, इसलिए खाली मत बैठे रहना। जितना हो सके अपने काम धंधों पर ध्यान देते रहना और केवल दोस्तों रुपयों पैसों के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए। ये सोमवार, मंगलवार और बुधवार के 3 दिन शानदार रहेंगे। अगर बात करें लव लाइफ की तो लव लाइफ में भी आपको कई अच्छे मौके दिखाई देंगे। अगर आपने काफी समय से अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से समय नहीं बिता पाया है तो ये 3 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप उनके साथ अच्छे से समय बिता पाएंगे। साथ ही आप किसी छोटी मोटी जगह जा भी सकते हैं एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने। जो लोग लव लाइफ है, लव लाइफ में जी रहे हैं, जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने लिए शादी की इच्छा जागृत कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए निकट भविष्य में शादी का उनका सपना है पूरा हो सकता है। आपको अपने सपनों का जीवन साथी भी मिल सकता है, तो उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। दोस्तों, जो रिलेशनशिप में है मर्यादाओं का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसी कोई चीज न करें जो आगे चलकर आपकी पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ा सा रुक जाएं और मर्यादाओं में करें जो भी करें। अब बात अगर आपके वैवाहिक जीवन की करें तो वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर दोस्तों आपको झगड़े नहीं करने हैं, चाहे आप पुरुष हैं या फिर स्त्री। आपके अंदर थोड़ा सा दोस्त इस समय ईगो की भावना जागृत होगी और अगर आपका जो ईगो है आपके रिलेशनशिप में या फिर दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन पर असर डालेगा तो इससे दोस्त संबंध थोड़े से टूट भी सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना। और सप्ताह का जो अंत है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। शुरुआत भी बहुत अच्छी है और अंत भी बहुत अच्छा है। शनिवार और रविवार का दिन दोस्त बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। बस आपको बीच के दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि दोस्तों गुरुवार और शुक्रवार, ये जो 2 दिन है थोड़े से कड्ढी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। इन दिनों आपका स्वास्थ्य भी आपका साथ नहीं देगा और ना ही ग्रह सितारे आपका साथ देने वाले हैं। इन 2 दिनों में आपको बहुत संभल कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि चलते फिरते दोस्तों आपके जीवन में कोई मुसीबत आ सकती है। अगर वाहन चलाएं तो ध्यान से चलाएं, कोई जोखिम वाला कार्य करें तो बिल्कुल ध्यान से करें। इन 2 दिनों में यानी कि दोस्तों गुरुवार और शुक्रवार का ये जो 2 दिन है व्यापार में भी कोई रिस्क मत लीजिएगा। साथ ही शेयर मार्केटिंग करते हो या फिर कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करना चाहते हो तो इन 2 दिनों में थोड़ा सा संभल कर रहें। इन 2 दिनों में जितने भी काम है अगर उनको स्थगित रखेंगे तो अच्छे रहेंगे।
या फिर बिल्कुल सेफ होकर आपको काम करना है। कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है। बस इतना ध्यान रख लेंगे तो आपके सारे काम व्यवस्थित होते चले जाएंगे। स्वास्थ्य का जितना हो सके इन 2 दिनों में ध्यान रखिएगा। अगर बात आपकी संघर्ष की करें तो इन 2 दिनों में आपकी कड़ी ही परीक्षा होने वाली है। छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन सप्ताह का जो अंत है उसी मेहनत का परिणाम इन 2 दिनों में आपको मिलेगा, यानी कि शनिवार और रविवार को मिलेगा। नौकरी वाले, यह सप्ताह आप लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। बहुत बड़ी राहत लेकर आ रहा है यह सप्ताह। यदि आपकी नौकरी से जुड़ी कोई परेशानी हो रही है तो आपकी समस्या इस सप्ताह के अंदर आपको समाधान भी मिल जाएगा और दूर भी हो जाएगी। काफी दिनों बाद आप ठीक से अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। वहीं व्यापारी, यदि साझेदारी में कोई कार्य करने वाले हैं दोस्तों, कोई पार्टनरशिप में कारोबार करने की इच्छा है आपकी, तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आपको बिना योजना बनाए आगे नहीं बढ़ना है। पहले योजना बना लें आप दोस्तों, आसानी से आगे बढ़ेंगे। पैसों के मामलों में तो दोस्तों दिन बहुत अच्छे हैं, जैसा कि शुरुआत में ही बता दिया, लेकिन बीच के यह 2 दिन आपके लिए थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे। इस समय दोस्तों अनाप शनाप खर्चा भी होगा और कुछ जरूरी खर्चे भी आएंगे जो टलने से भी नहीं टले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा पहले से ही अपने खर्चों पर अंकुश लगाकर रखेंगे तो इस समय के लिए बच जाएगा। वहीं बच्चों की शिक्षा आदि पर भी आपका काफी सारा धन खर्च हो सकता है। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। माता पिता के साथ आपका जो रिश्ता है मजबूत रहने वाला है। माता पिता के साथ रिश्ते आपके मजबूत रहेंगे और आपके पिता आपका पूरा सहयोग करेंगे, फिर चाहे आर्थिक तौर पर हो, फिर चाहे दोस्तों आपका भावनात्मक तौर पर क्यों ना हो। आपको जिसका साथ चलेगा आपके घर वाले ही आपका साथ देने के लिए आगे आएंगे। दोस्तों आपकी जो संतान पक्ष है उससे आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। उनकी ओर से भी आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे आप काफी बेहद प्रसन्न रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ आपकी जो रिश्ते हैं वह बहुत ही बेहतर होंगे। परिवार से जुड़े किसी गंभीर मामले में आपको दोस्तों थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। आपको उनका सहयोग करना चाहिए, परिवार के लोगों का। वहीं दोस्तों इस समय आपको पैसों से जुड़ा अगर कोई भी निर्णय लेना है तो थोड़ा सोच समझकर आपको लेना पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी अगर आप निर्णय लेने वाले हो तो ध्यान से लें। जाते जाते उपाय की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप जानते ही हैं कैसे। अगर आप हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो उपाय बताए गए हैं उनसे कितनों को लाभ हुआ है। कई लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि आपके उपाय से हमें इतना फायदा हुआ है, हमारे काम बने हैं, हमारे घर में सुख शांति आई है, हमारे नौकरी धंधे सही चलने लगे हैं। तो दोस्तों आज वापस से एक उपाय लेकर आए हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों नया कार्य हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, रोजगार हो आदि शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हो तो जाते समय घर की कोई महिला एक मुट्ठी काले उड्डी हाड उस व्यक्ति के ऊपर से उतारकर भूमि पर छोड़ दी याच दे तो हर कार्य में सफलता मिलती है। तो जब भी नए कार्य के लिए जाओ किसी भी महिला को कह दो कि आपके ऊपर से काले तिल मुट्ठी में लेकर 11 बार सर से पांव तक उबार ले। इससे दोस्तों आपका हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों अभी वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, वरना आपको पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैं बता रहा हूं यकीनन वह आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों 51,000 की मिठाई बांटना पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ऐसी है कि सुनकर पूरा परिवार पागल होकर नाचने लगेगा। अगले 7 दिन में 4 बड़ी खुशखबरी बजरंगबली आपको देने वाले हैं। बालाजी महाराज की कृपा से आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। आप लोगों के लिए आखिर क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे, आइए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। आज का संपूर्ण राशिफल, कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं जो अपनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी और केवल आप लोगों को खुशियां ही खुशियां मिलेगी। शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो भी देखेगा अंत तक उसको अगले 7 दिन में 4 बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलने वाली है। दोस्तों प्रीति योग बना है, उसके बाद आयुष्मान योग बनेगा। इन सब चीजों का प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ेगा। दोस्तों चंद्रमा मीन राशि में संचार कर रहे हैं, सूर्य पहले ही वह वृषभ राशि में है। दोस्तों सूर्य वृषभ राशि में है,
चंद्रमा इस समय दोस्तों बहुत ही अच्छे संकेत दे रहे हैं मीन राशि में, जिसका प्रभाव आपके प्रत्येक जीवन के क्षेत्र पर पड़ेगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुने कि आज का दिन व्यापार के लिए कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति के लिए कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी है जो दुश्मन को उसकी औकात याद दिला देगी। ध्यान से सुनिएगा, भले ही आप अंदर से कितना ही डरे क्यों ना हो, लेकिन यह बात दुश्मन को पता नहीं चलनी चाहिए, ना ही दुनिया को पता चलनी चाहिए। आप कॉन्फिडेंस के साथ डटकर खड़े रहें तो दुनिया आपसे दोस्तों औकात में रहेगी। हर किसी की कमजोरी होती है दोस्तों, अपने दुश्मन की कमजोरी पहचानो और उस कमजोरी का इस्तेमाल करो। दुश्मन आपकी कमजोरी को भांप न पाए, इसका ध्यान रखो। दुश्मन के एक कदम आगे रहो और सोचो कि अगर आप दुश्मन की जगह होते तो आप क्या करते। दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कभी भी मत करना, क्योंकि चींटी भी हाथी को मार सकती है। दोस्तों, इसलिए दुश्मन चाहे कितना भी कमजोर हो, कम मत आंकना। कोई छोटी बाजी या कोई छोटा कारण भी आपको जितवा सकता है। मौका कभी भी मत गवाओ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, समय बहुत अच्छा है। दोस्तों, सितारे बहुत ही शानदार संकेत दे रहे हैं। प्रकृति, ग्रह, सितारे आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बना रहे हैं। निवेश को लेकर कुछ जानकारी आपको मिलेगी जो कि फायदेमंद रहेगी। अपनी योजनाओं में परिवार वालों को भी आप शामिल कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों, समय के हिसाब से अपने व्यवहार में स्थिरता लाना जरूरी है। ज्यादा चिद्दापन अगर करोगे तो संबंध बिगड़ जाएंगे, इसलिए ज्यादा चिद्दापन नहीं करना है। दोबारा आपको कोशिश करनी है। अगर आपको किसी चीज में एक बार में सफलता नहीं मिले तो तनाव बिल्कुल भी आपको नहीं होना चाहिए। वहीं बिजनेस के काम व्यवस्थित रहेंगे। ऑनलाइन या फोन से आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय बहुत अच्छा है। नौकरी में जिम्मेदारी मिलेगी। बातचीत में थोड़ा सा संतुलन रखें, बढ़िया रहेगा। बातचीत में जो भी हो, संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी अनजान से बात कर रहे हो, चाहे दुश्मन से भी बात क्यों ना कर रहे हो, संतुलन होना जरूरी है। घर में आपके खुशनुमा माहौल रहेगा। दोस्तों, अगले 7 दिन घर का माहौल तो बढ़िया है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा करने से रिश्ते और मजबूत होंगे। ज्यादा काम करोगे तो थकान तो होनी ही है, जिससे आपकी कार्यक्षमता पर भी असर पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा रुक कर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, ध्यान से सुनना कि नजदीकी लोगों से बातचीत में कनेक्टर हैं, यानी कि जो रिश्तेदार हैं उनसे कांटेक्ट में रहें। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने अपनों से सालों साल नहीं मिलते। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे शहर में रहते हैं, अपने अपने हम उनसे भी नहीं मिल पाते। कई सालों तक दोस्तों कांटेक्ट में रहना जरूरी है। चाहे कैसे भी कांटेक्ट में रहो, फोन से रहो, चाहे सोशल मीडिया से, परंतु नजदीकी लोगों से कांटेक्ट में रहो, बातचीत करते रहो। यह समय बहुत धैर्य से और शांति से बिताने का है, क्योंकि समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन दिखावा मत करो। अगर दिखावा करा तो नुकसान आपको ही होना है। वहीं स्टूडेंट्स, पढ़ाई को लेकर तनाव बिल्कुल भी ना लें। अनुभवी मदद दोस्त बहुत जरूरी है, यानी कि अनुभवी लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है और अनुभवी लोगों से मदद लेना भी जरूरी है। समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं ध्यान से सुने कि वक्त का ठीक इस्तेमाल अगर नहीं करोगे तो हाथ आया हुआ अवसर भी चला जाएगा, लाभ आप नहीं उठा पाओगे। इसलिए वक्त का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करें। समय जो है बहुत कीमती है। अगर समय का सदुपयोग सही से नहीं करा तो आपको दोस्त तो वापस से चीजें हाथ से गंवानी पड़ सकती है। वक्त का इस्तेमाल अच्छे से करो। अवसर होने के बाद भी आप लाभ नहीं ले पाओगे। विदेश से जुड़ा काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपका उत्साह बना रहेगा। फिलहाल दूर की सोच ना रखें, केवल वर्तमान पर ध्यान दें। जो बातें आपकी प्रगति के लिए बाधा बन रही हैं, उनमें आपको बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव नजर तो आ रहा है। पार्टनर के विचार बदलेंगे, जिससे विवाह से संबंधित निर्णय लिया जा सकता है। आज के दिन कोई ऐसा सुखद समाचार मिलेगा जिससे आप जीवन के दुख दर्द भूल जाओगे
और केवल उसकी खुशी मनाने गए आप नाचने तक लग जाओगे। आपका पूरा परिवार नाचने लग जाएगा। कुछ ऐसी खुशखबरी आज आपको मिल सकती है। किसी की शादी फिक्स हो सकती है या घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। जिसके संतान नहीं हो रही थी उसके संतान आने की दोस्तों खबर मिल सकती है, इसलिए तैयार रहिएगा। आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। जिम्मेदारी से भागे नहीं। अपनी जिम्मेदारियों को जितना हो सके अच्छे से निभाएं। अगर उसमें कमी रही तो दोस्त चीजें फिर विपरीत हो सकती हैं। सहज तरीके से आप अपने काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बस जल्दीबाजी मत करना, वरना फालतू विवादों में आप उलझ जाओगे। और आपको ध्यान रखना है कि किसी तीसरे के विवादों में भी आपको नहीं पड़ना है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेगी जिससे आप थोड़े से व्यस्त रहोगे। नौकरी और बिजनेस में कुछ महत्वपूर्ण फैसले बदलने पड़ सकते हैं। नए कामों की शुरुआत करना चाहते हैं तो अनुभवी का गाइडेंस अवश्य लें। ऑफिस में छोटी मोटी परेशानियां आएगी, लेकिन समय पर धीरे धीरे सुलझ भी जाएगी। परिवार में माहौल बहुत अच्छा खुशनुमा रहेगा। दोस्तों के साथ किसी मामले पर आपकी गहरी बातचीत भी हो सकती है। ज्यादा काम के साथ आराम के लिए भी समय निकालें। दोस्तों, घर के बड़े लोगों की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। अपने घर के बड़ों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, वरना अगर आप उनका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हो तो आगे इन्हीं चीजों में उलझ जाओगे और फिर आपको परेशानियां दोस्तों सहनी पड़ सकती हैं। ध्यान से सुनना। जो भी कहें, क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को नुकसान करे या न करे, परंतु क्रोध करने वाले व्यक्ति का नुकसान अवश्य करती है। क्रोध एक ऐसी ही दोस्तों ज्वाला है। कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियां आपके साथ बन जाती हैं, लेकिन आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस जगह आपको मन को संयमित रखना है। जीत हासिल होने पर ईगो आपके ऊपर हावी हो सकता है। अगर आप कहीं से कुछ उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, कुछ अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो इस जगह आपका ईगो हावी होता है, तो उस ईगो को कंट्रोल में करने की कोशिश करें। सावधान रहें। आय के साधनों में सुधार करने की आपको जरूरत है। कार्यक्षेत्र में लगभग सभी काम निर्विघ्न पूरे होंगे। धनदायक स्थितियां बनेगी। कुछ संभावनाएं मिलेगी, इसलिए एकाग्रचित होकर अपने कार्यों पर ध्यान दें। आलस को हावी न होने दें। घर में बच्चों के दोस्तों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। उनकी किसी नकारात्मक बात से आपका मन परेशान होगा। उनकी किसी डांट फटकार की वजह से कहीं न कहीं वह आपसे परेशान हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन ग्रह स्थिति की अनुकूलता का उचित लाभ उठाना है। जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम संपन्न होगा। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्यों को टालना उचित रहेगा। किसी प्रकार की गलतफहमी वित्तीय कार्यों में हिसाब करते समय हो सकती है, तो दस्तावेज और पेपर संबंधी कार्य में हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार ने जांच परख लें। अगले 24 घंटे किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह के लिए उचित रिश्ता आ सकता है। साथ ही दोस्तों, परिवार के किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से समस्या और बिगड़ सकती है, इसलिए सावधान रहें। घर के मामले घर में ही निपटाएं तो बेहतर रहेगा। अनुभवी लोगों के साथ समय बिताएं। रुके हुए काम बनेंगे। काम पर आप ध्यान दें। इस समय आर्थिक नुकसान होने जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। आपके कुछ मित्र आपकी परेशानी का कारण बनेंगे तो बेहतर होगा। उनकी बातों पर विश्वास न करके अपने निर्णय को सर्वोपरि रखें और उसे उत्तम रखें। अनुभवी व्यावसायिक लोगों के संपर्क में रहें। उनसे आपको व्यवसाय बढ़ाने की उत्तम जानकारी प्राप्त होगी। आपको नए ऑर्डर अनुबंध प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। परिवारजनों का सहयोग, विश्वास और आत्मबल आपको मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात के अवसर दिखाई देंगे। थकान की वजह से सिरदर्द या माइग्रेन हो सकता है, तो समय पर अपना उचित इलाज करवा लें। जल्द ही आप स्वस्थ होंगे। अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी।